प्रश्नावली 6.3 का छठा सवाल क्या दे रखा है। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो पहले तो सर्वांगसम त्रिभुज कौन से दे रखे हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है ए ए बी ई, ए बी ई इतना त्रिभुज जो है ना, ये वाला, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है त्रिभुज इसके। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये इतना त्रिभुज और ए बी सी ये समरूप है क्या। पहले क्या करना है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये जो समरूप त्रिभुज रखे हैं वो सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये अपने ने सिद्ध करना है। अब उपपत्ति जो आगे अपने इनसे आगे क्या प्राप्त करते हैं, इसको कैसे अपने सिद्ध कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है अपने। अब पहले तो त्रिभुज जो दिया हुआ है ना, उससे अपने को क्या चीजें पता चलती है, उसके अकॉर्डिंग अपने इसको कैसे समरूप बता सकते हैं, ये आगे चलना है अपने। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी में क्या चीज अपने को समझ आती है। ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी में ये त्रिभुज है सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत जो भुजाएं होती है ना वो बराबर होती है। जैसे अब ये ए बी बराबर होगा ए सी के, ठीक है, और ए डी बराबर होगा ए ई के। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे अपने, ए बी बराबर है ए सी के। देखो ये ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बन रहा है इतना, ठीक है, तो ये भुजा और ये त्रिभुज ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती है। अब देखो इस त्रिभुज की ए ये भुजा, ये ए डी है, ये भी बराबर होगी। ए डी और ए ई बराबर है, रीजन सेम यही वाला रीजन है। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। ये चीज अपने ने सर्वांगसम से अपने ने निकाला है कि अपने को ये पता चल गया। ठीक है, अब पहली सिचुएशन को गौर करो, ए बी बराबर ए सी लिख के बराबर एक कर दे। मल्टीप्लाई में हमेशा हर एक किसी के एक होता है। इसको इसके इधर बराबर लेके बटे में, तो ये गुणा में था तो इधर बटे में आ जाएगा, और साथ में इसके गुणा में एक है, तो ये सिचुएशन प्राप्त होगी। ये समीकरण एक नाम दे दो। वह
इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए डी बटा ए ई, इसको समीकरण इसमें बराबर एक, ये भी हो गया, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने को क्या चीज समझ आ रही है? दोनों के बराबर में एक है तो ये दोनों आपस में ही बराबर होंगे। ए बी बराबर ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए ई। ठीक है, अपने को त्रिभुज कौन से समरूप करने? ए डी ई और ए बी सी। अब इसमें देखो ए बी दे रखा है एक, ए बी, और अगर ए डी से कनेक्शन हो तो थोड़ा सा समरूप में जो संगत भुजाएं समानुपात में होती है तो ये समान अनुपात में हो सकती है, तो इसको ए बी को इधर लेके जाओ, ए ई को इधर ले जाओ, तो इसका एक रूप अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए ई बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए बी। आप देखो ए डी और ए बी, ये छोटा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा त्रिभुज हो गया। ए ई बटा ए सी, ये छोटा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा हो गया, तो संगत भुजाएं समान अनुपात पे होगी, और कोण ए जो है ना इन दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, क्यों है ये? उभयनिष्ठ कोण है। अब दो भुजाएं समानुपात में और कोण है तो क्या हो गया? समरूपता की कौन सी कसौटी होगी? भुजा कोण भुजा। समरूपता कसौटी। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, इति सिद्धि। यही है इसका आंसर हो जाएगा। सवाल यदि समझ आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।